नमो नमः। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम कौन सा पाठ कर रहे हैं आज, अपना पाठ 11। कौन सा होगा आज आपका? पाठ 11 होगा, लेकिन उससे पहले आपका गृह कार्य मिलाना है। चलिए उस पर ध्यान देते हैं। रोहन नगर गया, कौन सी धातु है? लंग लकार में बनाना है हमें, और ये पता चल रहा है गया पास्ट में हो चुका है, आ की मात्रा भी आई है तो क्या है? पास्ट में। गया था तो भी बात वही होती, तो क्या होगा? रोहनः। क्यों विसर्ग क्यों लगे? क्योंकि अकरांत है और पुल्लिंग है। रोहनः नगर को मतलब नगरम, नगरम। और गया, गया में कौन सी धातु होती है? गम धातु होती है। रूप चलते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति, लेकिन क्योंकि लंग लकार में बनाना है तो क्या होगा? आ तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पास्ट में चल रहा है तो क्या होगा? अगच्छत। राइट। त कैसा होगा? हलंत। जिस अकारांत नहीं होगा, हलंत मतलब जिसके अंत में हल होते हैं वर्ण, वो। ठीक है। रमा कब पढ़ती थी? क्या होगा? रमा कब का क्या होता है? कदा पढ़ती थी। पढ़ती थी मतलब पठ धातु है, और पढ़ती थी मतलब अपठत, अपठत, अपठत। तुम दोनों ने दूध पिया। क्या आ रहे हैं? द्विवचन। तुम दोनों मतलब वेरी गुड। युवाम, युवाम दूध। अब आप सोच रहे हैं दूध का क्या होता है? दूध का पता है हमें, दुग्ध होता है, लेकिन दूध पिया, दूध को पिया मतलब द्वितीया में, तो दूध को पिया, कर्ता ने कर्म को, दूध को, तो क्या होगा? दुग्धम, दुग्धम। पिया में क्या है? पिब धातु है, और तुम दोनों है मतलब अपिबतम, अपिबतम। ठीक है। फिर आएगा हम बाजार गए। हम मतलब अहम, आवाम, वयम। वेरी नाइस। वयम बाजार का क्या बताया था? आपणम, आपणम मतलब बाजार को। गए मतलब गच्छति वाला चलेगा आपका, और आ में आएगा क्या आएगा आपका? अगच्छाम, अगच्छाम। क्यों आया है? विसर्ग नहीं लगाए, जैसे होता है यदि हम देखें अपना किससे, लट लकार से, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावे, गच्छामः। लेकिन क्योंकि लंग लकार में विसर्ग नहीं लगते, इसलिए विसर्ग नहीं लगे हैं, और स्टार्टिंग तो अ से होती ही है, इसलिए अ लगा है। देख लीजिए आपने चारों उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही किए होंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पाठ 11 पर। चलिए आज हम बात करेंगे समय की। हम समय किस तरह संस्कृत में बोलते हैं ये भी ध्यान देंगे, और समय से किस तरह प्रश्न बनाए जाते हैं उस पर भी ध्यान देंगे। पहले स्टार्टिंग करते हैं सिंपल से, जैसे कि समय। अब पहला ही प्रश्न बताए, समय को संस्कृत में क्या कहेंगे? समय को कहते हैं हम समयः। क्या कहते हैं? समयः। अब यहां ये लिखे हुए जो कि हम जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे कि बजे, सवा, सवा दो, सवा तीन, सवा चार बजे, यही बोलते हैं हम। पौने, पौने दो, पौने तीन, पौने एक, ये बोलते हैं। राइट। फिर हम कम, कम से मतलब यहां क्या है? जैसे हम कहते हैं 10 बजने में 5 मिनट, तो 5 मिनट कम। अधिक 10 बजकर 10 मिनट, तो 10 मिनट अधिक। साढ़े, जैसे कि 3:30, 5:30, 11:30, ये सब क्या है जो हम हिंदी में बोलते हैं। अब हम इनका संस्कृत देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ध्यान देंगे एक, ये बजे लिखा है। यदि हम संस्कृत को कहें तो देखिए दो तरह से होता है। एक, आपसे यदि सिंपली पूछा जाए क्या टाइम हो रहा है, क समयः, क समयः, क्या समय है, तो आप क्या कहेंगे? सिंपली आप कहेंगे 1 बज रहा हो तो 1 वादनम। मतलब समझ रहे हैं आप कि जो हमारा बजे है उसे क्या कहते हैं? वादनम। परंतु अब आप सोच रहे हैं परंतु क्यों आया? लेकिन यदि हम कहें कितने बजे गए, वह विद्यालय 5 बजे जाता है, तब हम वादनम नहीं लगाएंगे, तब हम क्या लगाएंगे? वादने, वादने। याद रखिए क्या लगाएंगे हम तब? वादने।
तब हम वादनम नहीं लगाएंगे। वादनम हम कब लगाएंगे? जब हम सीधा समय बता रहे हों। लेकिन यदि हम प्रश्न कह रहे हैं सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, वह 7 बजे विद्यालय जाता है, तो अब हम सप्तवादनम नहीं कहेंगे, सप्तवादने ये कहेंगे। अब देखिए यहां लिखा है 1 बज रहे हैं तो 1 वादनम, 5 लिखा है, 5 का क्या होगा? पंचवादनम। बहुत सरल है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 11 है, 11 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? एकादश। डायरेक्टली आप लिख देंगे एकादश, फिर आ जाएगा आपका वादनम, सिंपल। ऐसे ही आता है आपका 12। 12 को क्या कहते हैं? द्वादश, राइट। आधा द होता है, उसके नीचे क्या होता है? ये पूरा वे, मतलब द कैसा है? हलंत है, और व अकारांत है। अकारांत भी नहीं है, आकारांत है, क्योंकि आ की मात्रा है। एकादश, द्वादश, कहाँ टंगे? द्वादश, द्वादश वादनम, 12 बजे, 12 बज रहे हैं यहाँ पर। अब आप सोच रहे हैं ये तो सिर्फ 4 समय लिखा है, 1 को कहेंगे एक वादनम। ऐसे ही जब हम 2 को कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? द्विवादनम। यदि 3 बजे हो तो क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे त्रिवादनम। 4 बजे हो तो चतुर्वादनम। 5 बजे हो तो ये रहा पंचवादनम। 6 बजे हो षडवादनम, फिर सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, फिर क्या है आपका? 10 आएगा तो दशवादनम। ऐसे ही एकादश वादनम और द्वादश वादनम। हम इस साइड आपको ना ये संख्या लिख कर दे देंगे, अभी स्पेस नहीं है, नहीं तो यहीं पर लिख देते, आपको इतने से भी समझ में आ जाएगा। गिनती यदि आपको याद है आप आराम से क्या लगाएंगे? वादनम। परंतु कब? जब आपसे पूछा गया हो का समय, क्या समय है, तो आप क्या कहेंगे? 10 वादनम, 10 बजे है। अष्टवादनम, 8 बजे है। नववादनम, 9 बजे है, ठीक है ये। लेकिन यदि आप कह रहे हैं वह बाजार 5 बजे जाता है, तो आप क्या कहेंगे? सह आपणम पंचवादने गच्छति, क्योंकि हमने बात कर ली है कि जब आप सेंटेंस जो बड़ा बनाएंगे उसमें क्या लगाएंगे? वादने, बजे जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टली नाम पूछ रहे हैं तो हम वादनम, पंचवादनम, 5 बजे हैं। अब आप कह रहे हैं हर चीज को हम ऐसे ही थोड़ी कहते हैं 5 बज रहे हैं, 6 बजे। कई बार 5:30 भी बजे होते हैं, कई बार क्या होता है 4:45 भी होते हैं, 5:15 भी होते हैं, 5:10 भी होती हैं, 5:15 भी होती है, और कई बार 5 बजने में 10 मिनट भी होती है। अब ऐसे समय को हम कैसे कहेंगे? देखिए, सवा का मतलब क्या होता है? सवा का मतलब होता है सपाद। क्या होता है? सपाद। अब कहना हो 1:15 बज रहे हैं, तो सपाद 1 वादनम, सपाद पंचवादनम, 5:15, सवा के लिए सपाद। अब आप कहेंगे सवा में क्या एकादश वादनम में भी यही होगा? ऑफ कोर्स यही होगा। अब यदि क्या बज रहे हो? 7:15 बज रहे हो, तो आप कैसे कहेंगे? 7:15 को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 7:15 को आप कैसे लगाएंगे। सिंपली हमने कह दिया 1:15 बज रहे हैं, सपाद लगा दीजिएगा, और 7 बजे का हमने जो बताया है आप वो लगा देंगे, आपका 7:15 बज जाएंगे। फिर इसके बाद ऐसे ही होता है 8:15 हो तो सपाद अष्टवादनम। लेकिन यदि कहना हो 8:15 बजे जाता है, तब क्या कहेंगे आप? सपाद अष्टवादने गच्छति, स गच्छति, सा गच्छति, एषा गच्छति, एषः गच्छति। समझ रहे हैं ना आप? ये होगा। अब आता है हमें सवा का पता चल गया है, लेकिन 4:45, 4:45, 4:45 इसका कैसे कहेंगे? तो पौने जब हम बात करते हैं, पौने के लिए क्या लगाते हैं? पादून। क्या लगाएंगे? पादून। 2 बार एक साथ बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पौने के लिए पादून, सवा के लिए सपाद। देख रहे हैं आप, यहां पर सपाद है, यहां पर पादून है। पौने के लिए तो आपको याद रहेगा, पौने का स्टार्टिंग प से होगा और सवा का स्टार्टिंग सा से होगा, तो आप इजीली याद रख लेंगे। अब बजे हो 4:45 बज रहा है, तो आप क्या कहेंगे? पादून 1 वादनम, पादून पंचवादनम 4:45 बजे।
जैसे कि 5:45 हो तो आप क्या कहेंगे? पादोन षडवादनम। 6:45 बजे हो, पादोन सप्तवादनम। अब एक चीज सवाल उठती है, अब देखिए यदि यहां पर लिखा हो आपके पास क्या लिखा है? 5:45। क्या हो रहा है? 5:45 लिखा है। अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या है? 5:45 ही तो लिखा है। हमने यहां लगाया पादोन और पंचवादनम लिखा है पहले से ही। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये तो 4:45 बज गए हैं ना। यहां समय क्या है? यहां पे तो 5:45 है, तो यहां क्या लिखेंगे हम? पादोन षडवादनम। क्या लिखेंगे? पादोन षडवादनम। अब बना है ये क्या? 5:45। ये वाला जो इधर है क्या बना है? 5:45 बना है। भले ही इसमें यहां 5 लिखा है, लेकिन हमें पता है 5:45 को हम 5:45 कहते हैं, क्योंकि 6 बजने में 15 मिनट है, तो 5:45 कहलाएगा। और 5:45 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? पादोन षडवादनम। पादोन सप्तवादनम को क्या कहेंगे हम? 7:15। और 7:15 को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे 7:15 को आप ये लिखेंगे 7:45। नहीं, ये तो 7:45 बज गया। यहां पर 7:45 लिखा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? 7:45। मतलब पादोन अष्टवादनम। अष्टवादनम कब कहेंगे? जब हमें किसी को समय बताना हो। परंतु यदि हमें कहना हो 7:45 बजे जाता है, तब हम कहेंगे पादोन अष्टवादने गच्छति। पादोन अष्टवादने गच्छसि। गच्छसि कब? जब हम तुम की बात करेंगे, त्वम की बात करेंगे तब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है को संस्कृत में क्या कहते हैं? भवतु। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब देखिए आपके पास क्या है? 3 समय दिए गए हैं। 8:25 हिंदी में कहें, 6:45 और 2:12। अब आप कहेंगे, पता चल गया है हमें कि सवा को कहेंगे सपाद, पौने को कहेंगे हम पादोन, लेकिन 25 आ रहा है। अब हम इसे क्या कहें? तो इसके लिए क्या है? हमारे पास 2 चीजें हैं, क्योंकि इसमें अधिक संख्या है। तो क्या कहेंगे? अधिक को कहते हैं हम अधिकम। क्या कहते हैं? अधिकम। और कम को कहते हैं न्यूनम। न्यूनम, और एक और चीज भी कह सकते हैं आप, ऊनम। बड़ा ऊ नम। अब आप कह रहे हैं ये 2 चीज कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है, न हटा देंगे तो ये ऊनम बन रहा है ना यहाँ पे। न्यूनम तो ये ऊनम। बड़ा ऊनम, ऊनम बोलेंगे तो भी वही याद रहेगा, और न्यूनम बोलेंगे तो भी वो कम को ही करेगा। जैसे हमें कहना हो 7:05, तो 5 न्यूनम सप्तवादनम। 7:05, 5 कम कर दीजिए और सप्तवादनम लगा दीजिए। ऐसे ही अधिक का होगा अधिकम। यहां पर अधिक संख्या है, तो हम इसे कहेंगे, कैसे कहेंगे? अब आप सोचें, पहले अष्टवादनम लिखें या 25 लिखें? अब 25 है। 25 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचविंशति ही। वेरी नाइस। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पंचविंशति, विसर्ग लगेंगे, अधिकम। अधिकम, और कितने बज रहे हैं? 8, तो अष्टवादनम। अष्टवादनम, अष्टवादनम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? 8:25। पंचविंशति ही अधिकम अष्टवादनम। लेकिन यदि बोलना हो किसी के लिए, अगर हम समय लगा करके कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो वादने होगा। ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे क समय, तब आप ये बताएंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? समय। हाँ, समय चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब यही चीज आपको क्या कहनी हो कि 7:45 है, नहीं 9:45 है। ये तो हम कभी नहीं कहेंगे। 45 भी नहीं है, इसमें 15 होता तब 45 होती। कितनी है? 35 मिनट है। इतना लंबा तो हम कभी हिंदी में भी नहीं कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास ये है 6:45। आप इसे 6:45 कहेंगे, राइट? लेकिन यदि हमें 6:45 ना कहना हो, हम तो डायरेक्टली कहेंगे कि 6:45 ही है। तो आप क्या कहेंगे? 45 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचचत्वारिंशत्। वेरी नाइस।
चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् कितने? अधिकम, अधिकम, और कितने बज रहे हैं? षड्वादनम, षड्वादनम, राइट। क्योंकि हम समय बताएंगे तो क्या बोलेंगे? वादनम बोलेंगे, ना कि वादने बोलेंगे। पंचचत्वारिंशत् अधिकम षड्वादनम। एक तो आप इतना बड़ा लिख दीजिए, एक आप सिंपली कह दीजिए ना पादोन सप्तवादनम, पौने सात, राइट। कैसे लिख देंगे आप इसे? पादोन सप्तवादनम, राइट। ये हो गया आपका पादोन सप्तवादनम। यदि आप किसी का समय वैसे लेंगे तो वादने हो जाएगा। ये क्या है? पौने सात। इसी के लिए इसी को लिखने का दूसरा तरीका है। फिर यहाँ पे क्या बज रहे हैं? 2:12, मतलब 2:12 अधिक हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे आप? 12 को क्या कहते हैं हम? 11 को एकादश, 12 को द्वादश, राइट। तो द्वादश अधिकम, अधिकम, अधिकम के बाद कितने हैं? द्विवादनम, सिंपल। 2 बज रहे हैं, द्विवादनम। क्या बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं, द्विवादनम, द्विवादनम, ठीक है। ये हो गया आपका इन 3 समय के लिए। लेकिन यदि आपके पास बज रहे होते 4:30, एक तो था आप लिखते त्रिंशत अधिकम चतुर्वादनम, राइट, चतुर्वादनम। लेकिन हमारे पास ये 4:30 भी तो बोल सकते हैं। तो साढ़े को क्या कहते हैं? सार्ध। क्या कहते हैं? सार्ध। आधा र जाएगा और ध बनेगा। सार्ध को क्या कहते हैं हम? साढ़े 3 कहेंगे तो सार्ध त्रिवादनम। और यहाँ पे कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, तो सार्ध और फिर चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, 6:30 बजे, 5:30 बजे, इस तरह आपके समय बन जाएंगे। अब आपको कहना हो का समय है, क्या समय है? सार्ध सप्तवादनम। क्या अर्थ हुआ? सार्ध सप्तवादनम क्या अर्थ है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सार्ध सप्तवादनम, सार्ध यहाँ पे लिख दीजिए, सप्तवादनम। क्या लिखूं मैं? सप्त। चलिए मैं लिख देती हूं सप्तवादनम, परंतु कैसा? सार्ध के साथ, ठीक है। सार्ध मतलब साढ़े, सार्ध सप्तवादनम। उत्तर बता दिया है क्या मैंने? नहीं बताया होगा, सिर्फ आधा बोला है। यदि 6:45 कहना हो तो पादोन सप्तवादनम, 7:45 पादोन अष्टवादनम। यदि कहना हो 5:15 कह रहे हो तो सपाट पंचवादनम। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप कोई एग्जाम देंगे तो वहां आपको दे दिया जाएगा संख्या 45। आप इसे देख करके ध्यान दीजिएगा कि ये 6:45 है। आप सिंपली लिख दीजिएगा, आपको पंचचत्वारिंशत नहीं लिखना पड़ेगा। पंचचत्वारिंशत अधिकम षड्वादनम, इतना लंबा लाइन नहीं लिखनी होगी। आप क्या लिख देंगे? पादोन सप्तवादनम, लेकिन षड्वादनम नहीं लिखना है, नहीं तो 4:45 बज जाएंगे। यहां पर अगर आपने पादोन के साथ षड्वादनम लिख दिया तो क्या बज जाएंगे आपके? 4:45, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका समय। आप ये चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको याद रहे। बजे का वादनम, वादने, सवा का सपाट, पौने का पादोन, कम का न्यूनम अथवा ऊनम भी कह दीजिए, अधिक का अधिकम, 7:30 जो आप लिखेंगे, साढ़े होता है जो, उसका मतलब क्या होगा? सार्ध, सिंपल। और ऐसे ही है आपकी ये समय, ये एग्जाम्पल के लिए आपको याद रहेंगे। सार्ध सप्तवादनम का आपको हिंदी में क्या कहेंगे, हमें समय कैसे बनेगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दूं तो मिट गया आधा, ठीक है। चलिए आगे, अब इससे देखते हैं कैसे बजेंगे। जैसे प्रश्न वैसे तो हम ऑलरेडी एग्जांपल हाथ के हाथ लेते चल रहे थे, जैसे कि सा कदा गच्छति। हमें पता है जब समय पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे? कदा। कदा का अर्थ क्या होता है? वेरी नाइस, कब। वह कब जाता है, वह कब जाता है, ये है हमारा प्रश्न। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सह कदा
गच्छति। सिंपल है, हमें पता है ये तो क्या है, हमारा लट लकार है, और वो भी कैसा चल रहा है, प्रथम पुरुष का है, और उसमें भी गम धातु चल रही है। ये तो आपको याद ही हो चुकी है पिछली इतनी क्लासेस से। लेकिन अब आपको कहा कदा, कब जाता है। अब इसका उत्तर आप कैसे देंगे? यदि हमें देना हो 4:45 बजे जाता है, 4:45 कैसे लिखा जाएगा? 4:45 लिखा जाएगा आपका 4:45 हो गए हैं आपके 4:45। लेकिन इसी समय को आप जब यहाँ लिखेंगे तो आप ये मत लिख दीजिएगा कि 4:45 बज रहे हैं, नहीं, 4:45 हो रही है, 4:45 हो रहे हैं। या तो आप लिखिएगा 5:45 अधिकम चतुर्वादनम, अथवा आप क्या लिखेंगे, सिंपली लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, पादोन पंचवादने। क्यों लगा वादने? क्योंकि हमने कह समय नहीं बताया कि कितने बजे हैं। अगर पूछा जाए कि कह समय है, क्या समय है, तब हम कहेंगे पंचवादने, पंचवादनम। क्या कहेंगे, पंचवादनम, 5 बजे हैं, सार्ध पंचवादनम, पादोन पंचवादनम, राइट। 4:45 बजे है, 5:30 बजे है, या फिर 5 बजे है। परंतु यदि आ जाए कदा, क्या आ जाए, कदा, या फिर कुछ और भी आ जाए, आपको सिंपली आपको कोई भी डायलॉग लिख करके दे दिया जाए, कोई भी सेंटेंस आपको लिख के दे दिया जाए और बीच में स्पेस हो, तो आप कैसे बताएंगे, वादने, बजे। कोई भी काम हुआ है, कब हुआ है, इतने बजे हुआ है, समय नहीं बताया हमने, वहां बजे का यूज किया है, तो बजे का यूज में क्या हो जाएगा, वादने, इतने बजे को, इतने बजे में जाएगा, ठीक है। स कदा गच्छति, स विद्यालयम कदा गच्छति, स आपणम कदा गच्छति, और भी जितने भी जहां कहीं भी जाए वह, कहीं पर भी कब जाए, या कब करता है, करोती आए, या फिर क्या है, पठती आए, कदा में आ गया है तो आप उसमें समय लिख देंगे, पादोन पंचवादने, वादने। ध्यान रखिएगा, वादनम केवल कहा समय में हम वादनम बोलेंगे, क्या समय है में हम वादनम बोलेंगे, इतने बज रहे हैं। लेकिन कब कार्य होता है, कब पढ़ता है, कब जाता है, तब हम क्या यूज करेंगे, क्या, वादने, वादने का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको इसमें गृह कार्य दे देते हैं, सिंपल सिंपल वर्ड बना करके। नेक्स्ट क्लास में हम शायद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर इससे डायलॉग लेकर के आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ कुछ, या फिर हम कुछ अन्य लेकर के आएंगे विषय। समय, वैसे समय ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी आपको सिर्फ कुछ समय का पता चला है और संख्या भी कम ही हुई है। संख्या की गिनती आपको संस्कृत में याद करनी जरूरी है, जैसे कि हमें पता है 10 को दश कहते हैं। यदि हम कहें 11 तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ये क्या हो जाते हैं, 11, 12, 13, ऐसे। यदि 20 आए तो 20 को क्या कहेंगे, विंशति, 30, त्रिंशत, 40, चत्वारिंशत। इसी तरह आपको साई संख्या 50, ऐसे ही आपको क्या करनी होगी, संख्या याद करनी होगी। एटलीस्ट कितनी, जितनी हमारे समय में आती है उतनी तो आपको समय के लिए करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम समय को सिंपली माइनस कर करके भी बोल सकते हैं। जैसे कि न्यूनम, अरे न्यूनम का हमने एग्जाम्पल नहीं बनाया है एक भी, राइट। हाँ, हमने न्यूनम का एग्जाम्पल नहीं बनाया, इसे बनाते हैं पहले। देखिए हमारे पास क्या है, ये तो हम भूल ही गए थे कि हमने अभी तक आपको कम का बताना ही नहीं बताया है, एग्जाम्पल ही नहीं दिखाया, तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा कि इसका कैसे प्रयोग करना है, अधिकम का, तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 58 मिनट हो रही है, 6:58। अब एक तो ऑप्शन है, आप इसे कैसे लिखें, अधिक से लिखेंगे। अधिक से कैसे लिखेंगे आप इसे, हमें पता है 50 को क्या कहते हैं, 50 कहते हैं, और 58 को 8 लगा देंगे तो अष्ट 50 अधिकम, राइट, अधिकम कितने बज रहे हैं, 6, तो षड्वादनम, राइट। ये आप क्या हो गया है, ये आपका क्या हो गया, समय हो गया है इतना बड़ा। अब आप कह रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि 7 बजने में 2 मिनट है बस, राइट, ये कहेंगे आप, तो आप क्या यूज करेंगे, कम। कम के लिए हमें 2 चीज यूज कर सकते हैं, कौन सी, न्यूनम, ऊनम। अब आप कैसे लगाएंगे, अब हमें पता है 58 का मतलब है 2 मिनट कम है 7 बजने में, राइट, तो द्वि न्यूनम या फिर ऊनम, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे। आप ऊनम बोलना चाहे ऊनम बोल लीजिए, न्यूनम बोलना चाहे न्यूनम बोल लीजिए। ऊनम क्या लिखेंगे, षड्वादनम लिखेंगे, नहीं, सप्तवादनम लिखेंगे, क्योंकि आपने कहा कि 2 कम है कितने बजने में, 7 बजने में, तो
वादनम, ये बन गया आपका क्या, इसी समय को आपने दो तरीके से कह दिया। यदि आपको ये वाली संख्या याद नहीं है कि 50 कहते हैं, 50 के ऊपर की संख्या आपको नहीं आती, आपको सिर्फ 50 से कम की आती है, या आपको 40 से ऊपर की भी नहीं आती है, तब भी 45 आएगा तो आप क्या कह देंगे, पादोन कह देंगे। पादोन सप्तवादम, 6:45 बज रहे हैं, सिंपल। लेकिन यदि आपको 50 से ऊपर की नहीं आती, ये संख्या नहीं आती, तो आप माइनस कहेंगे। जैसे कि हम कहते हैं 7 बजने में कितने मिनट है, 12 मिनट है 7 बजने में, कहते हैं ना कई बार, तो क्या कहेंगे, द्वादश न्यूनम, कितने बजने में बताया हमने, 7 बजने में बताया कि 7 बजने में 12 मिनट है, तो 7 बजने में 12 मिनट है, तो हम कहेंगे द्वादश न्यूनम सप्तवादनम। ठीक है, ये है। आप ये वाला यूज करेंगे तो आपको छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी कि हमें पता है एक को एक कहा कहते हैं, द्वि द्वि कहते हैं, त्रय कहते हैं, इस तरह आप इसे जोड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4:51। इसे भी लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप लिखिए 1:50 अधिकम चतुर्वादनम। दूसरा तरीका क्या है, हम देखते हैं कितनी 9 मिनट कम है, कितने 5 बजने में, तो क्या लिखेंगे हम, नव न्यूनम अथवा ऊनम, कितने बजने में है, 5 बजने में है, पंचवादनम। राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस तरह समय हम न्यूनम का प्रयोग करेंगे, कब ऊनम का प्रयोग, दोनों बात एक ही है, न्यूनम और ऊनम का प्रयोग करेंगे, कब हम अधिकम का प्रयोग करेंगे, कब सार्ध का प्रयोग करेंगे, कब हम सपार्थ और कब हम पादोन का प्रयोग करेंगे। समय को बनाने में इन सभी का हमें क्या है, प्रयोग करना होगा, और इनका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और हम किसी चीज का प्रयोग, या तो हम कहेंगे कम मिनट है, कहेंगे ज्यादा मिनट है, कहेंगे 6:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, 6:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं, तो हम इन्हीं सब का प्रयोग करेंगे। राइट, ये है आपका गृह कार्य। आपको 5 समय बनाकर दिए गए हैं, आपको ये समय लिखने होंगे। साथ में क्या करना है, ये 2 अलग से दिए गए, या पंक्ति में लिखेंगे कि हम 7:15 बजे विद्यालय जाते हैं, सीता 3:45 बजे बाजार जाती है। ये आप कहाँ करेंगे, गृह कार्य के लिए है, ये आप कर लेंगे। और यदि कोई भी प्रश्न, अभी भी समय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।